बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज डॉक्टर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पेपर हुआ था कि उसका रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, और दूसरा क्योंकि उसकी सीट्स में भी इजाफा हो गया है और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई थी। और उसके साथ साथ जो पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की रिक्विजिशन है वो कब तक पब्लिक सर्विस कमीशन को जाएगी, क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि शायद चली गई है, लेकिन बाद में जब करेक्शन हुई थी तो वो जब पूछा था तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं गई। तो इसके ऊपर सर इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे पेरोल एंड प्रोबेशन की 81 पोस्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम इंशाल्लाह पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की प्रिपरेशन का जो सेशन है जो हमारा इस मंडे से शुरू होना था वो ड्यू टू सम रीजंस हम कमिंग मंडे जो आ रहा है, आई मीन 2 तारीख बनेगी, 2 अगस्त से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 2 सितंबर से शुरू करेंगे। उसमें 2 ग्रेट मेंटोर्स होंगे। एक हमारे तकरीबन जितने भी देखने वाले हैं हमारे सोशल वर्क के ग्रेजुएट्स वो जानते हैं, हमारे एक पंजाब यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अब्बासी साहब, मतलब वन ऑफ द ग्रेट मेंटोर। सही, ठीक है। वो हमारे साथ जुड़ेंगे जो पर्टिकुलरली जो सोशल वर्क का जो सिलेबस है उसके ऊपर सर से हमने रिक्वेस्ट की है, वो इंशाल्लाह उसको करेंगे। और दूसरे जो ग्रेट मेंटोर हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ बैठे हुए हैं फॉर सोशियोलॉजी, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम 2 तारीख से सर शुरू करेंगे, 2 सितंबर से। और सर क्योंकि सर की जो अवेलेबिलिटी है वो वीकेंड पे सर इज़ वेरी कन्वीनियंट कि मेरे वीकेंड पे क्लासेस रखी जाएं। तो जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो हम देंगे अरशद साहब को देंगे, और उसके अलावा टोटल क्योंकि 5 दिन क्लासेस होंगी तो कोई से 2 दिन जो होंगे वो सोशियोलॉजी के लिए वो आप उसमें रख सकेंगे, कर लेंगे मैंने इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा 2 महीने का सेशन होगा इंशाल्लाह। तो ये टोटली ऑनलाइन होता है, तो इसकी 4000 रुपये सर फीस होगी और ये इंशाल्लाह हम 2 तारीख से शुरू करेंगे। सही। अब सर हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का तकरीबन 2100 लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया था जो पहले सीट्स आई थी। पहले टोटल 26 सीट्स थी, उसमें फिर 10 सीटों का इजाफा हुआ और वो 36 सीट्स हो गई। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने वो पेपर दिया और सीरियस होके दिया, ठीक है। और वो सीट्स भी अब इंक्रीज हो गई हैं और जब कंपटीशन का लेवल भी कम हो गया, उसकी वजह से कम हो गया है। तो अब डेफिनेटली ये मेरिट पर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि 10 सीट्स के अगेंस्ट 50 मजीद लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो उन लोगों को फ़ायदा होगा जो पहले पॉइंट्स 25.75 से रह रहे होंगे, अब वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब इसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो इसका हम इंटरव्यू सेशन भी रखेंगे। वैसे बाय द वे कब तक इसका एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट अनाउंस हो जाए? ये सवाल तो मैंने आपसे पूछना था और आपने मुझसे पूछ लिया। अच्छा, इसके रिजल्ट के बारे में आज मालूम मैंने करने की कोशिश की है। तो रिजल्ट के ऊपर काम हो रहा है, यानी अभी फाइनल स्टेज पे नहीं, मतलब काम हो रहा है, ऐसा चले आगे काम हो रहा है ऐसा चले आगे काम हो रहा है। बट इंशाल्लाह मतलब सितंबर के कुछ 10 तारीख तक एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले चले मेरी तरफ से आप 15 करते हैं, 15 तक चलें। मतलब ये है कि इंशाल्लाह सितंबर के जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे कि वो हो जाएंगे। पहली बार पीआरए का भी रिजल्ट आने वाला है ना, पीआरए का भी आने वाला है, पीएमएस का भी आने वाला, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो सितंबर के शुरू में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात पता ही क्या है इस दौरान, जो सबसे अच्छी बात थी, अभी मैं पेरोल एंड प्रोबेशन की सीट पे आता हूँ। परसों पाकिस्तान आइडल का फाइनल हुआ है, मतलब आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। तो उसकी 40 एपिसोड रही हैं, अलबत्ता वो बहुत टूट के चलता रहा है ये पाकिस्तान आइडल। इसको और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए था। बट फाइनल जो उसका था, मैं उसको वैसे क्योंकि परसू कर रहा था आपको पता है, तो उसका जो फाइनल था वो फाइनल का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा था। फाइनल कंटेस्टेंट का तो था ही था, बट बीइंग अ व्यूअर मेरे लिए ज़्यादा बेहतरीन था। उसकी रीज़न ये थी कि उसके अंदर आतिफ असलम आया, ठीक है। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उसके अंदर, बड़ा मज़ा आया। डेफिनेटली उसने 4 चांद लगा दिए, ठीक है।
तो बाकी भी उसके जो पैनलिस्ट थे उनकी भी थी। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ जब आती रहती हैं तो मतलब ये हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज के वी हैव वेरी लिमिटेड लेयर टाइम एक्टिविटीज़। हाँ, हमारी प्रायोरिटीज में वॉक नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज Yes. में खुशगपी नहीं है, हमारी Yes. प्रायोरिटीज में एक्सरसाइज कह लें या मोबाइल को छोड़ के हमने दोस्तों के साथ गपशप खाना शाना, हाँ वो जी। सारी चीजें अब नहीं रही। तो उसमें मतलब इस तरह की अगर कोई ऐसी चीज़, यूजुअली आप देखें तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर शायद वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, इस तरह की नहीं होती, बट इसको मैंने फॉलो किया हुआ था बाकायदा और मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आया। आपकी तरफ से फिर वो हीरा कैसर को मुबारकबाद भी है। डेफिनेटली जो कंटेस्टेंट जो इतनी ज़्यादा मेहनत करके हैं वो तो है ही है ना, लायक तहसीन भी हैं और उन्हें मुबारक तो बनती है। बट मेरे लिए क्योंकि आतिफ असलम का स्टेज पे आना और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बाकी चीज़ें तो मुझे भूल ही गई हैं। सीधी सी बात है। और मैं खैर पिछले 24 घंटों के दौरान शायद कोई उसको 70-80 दफ़ा देख चुका हूँ। ओह, क्या बात है। ठीक है, तो खैर ये इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ आती हैं तो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा इवेंट होता है जो आपको बड़ा ऐसा मेमोरेबल होता है। अब आ जाते हैं सर हम पेरोल एंड प्रोबेशन के ऊपर। पेरोल एंड प्रोबेशन एक ऐसी सीट है जो डे फर्स्ट से रेगुलर होनी है। हाँ, 80+ सीट्स का सुन रहे हैं। हाँ जी, अब 81 जो सीट्स हैं उसकी जो एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर ऑलमोस्ट जो वर्किंग है वो क्या है, हैज बीन डन, वो डन काम हो चुका है, वर्क हैज बीन डन। ठीक है, फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर। तो रिक्विजिशन की इनॉग्रेशन कब तक एक्सपेक्टेड है? वो मुझे लगता है कि अगले शायद 10 से 15 दिन के अंदर कोई बिग डेवलपमेंट होगी। ओके, ठीक है। जो पता है सर क्या है, जो इनिशियल चीज़ें हैं सारी की सारी वो हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके ऊपर कोई 2-4 ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं जो डिस्कस हो रही होती हैं, उसको फिर वन स्वेयर पुश लगता है और वो फिर रिक्विजिशन चली जाती है। सर कल की वीडियो में हम लोग ना जो ADLE की अपडेट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ तहसील सपोर्ट्स ऑफिसर के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सीट्स आएंगी इसके ऊपर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, ये कहाँ पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट? पता नहीं, कहीं पर पढ़ाया मैंने जाता वैसे होगा। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। शायद ये कोई मतलब पहले वक्तों में इस तरह का कोई वो होगा ना, हो सकता है परी हिस्ट्री में ये हो। हाँ, क्योंकि ओवरऑल इसके सर्विस रूल्स तो बहुत पुराने हैं ना। वैसे इसके सर्विस रूल्स रिवाइज होने चाहिए। अब लाइक जैसे जेंडर स्टडीज है, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी। सर इसके सर्विस रूल्स रिवाइज हुए होंगे जब ये 16 से 17 में ये गई है? नहीं, सर्विस रूल्स तब्दील नहीं हुए ना, वो तो सीट अपग्रेड हुई है। अच्छा, हाँ जी, वो और चीज़ है। ठीक है, वो सर्विस रूल्स तब्दील होते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब्दील होता है, वो नहीं हुए। और इसमें रूरल सोशियोलॉजी भी है। जी, रूरल सोशियोलॉजी भी है। तो ये लोग जो जिसमें पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज वाले इस हवाले से कर सकते हैं कि वो इक्वल टू सोशियोलॉजी है। और लास्ट टाइम भी जो वो उस लेटर का सहारा ले सकती हैं जो HEC ने लेक्चरशिप के लिए निकाला हुआ भी था। पिछली दफा शरीफ का इंटरव्यू भी हुआ था। हाँ जी, तो इसलिए वो रिकमेंड नहीं हो सका, तो वो और बात है। अदरवाइज शरीफ का इसमें इंटरव्यू भी हुआ था और उसको महकमे ने QEDC ने क्लियर भी किया था। ठीक है, और उसका जेंडर स्टडीज है उसका, तो इसलिए ये जेंडर स्टडीज वाले भी कर सकते हैं। अब इसका 1 पेपर होगा और प्योरली किस बेस पर होगा? सब्जेक्ट रिलेटेड सवालात होंगे। 100% जो है क्वालिफिकेशन 100% क्वालिफिकेशन। ये तो आपने बताया नहीं है कि ये रेगुलर जॉब है, ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टली 17 की अनाउंस हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम ये अनाउंस 16 की हुई थी। हाँ जी, और जब इनका रिजल्ट आया था तब तक ये 17 की हो चुकी थी। हाँ, ये भी ठीक है। ये 17 की जॉब होगी, डे फर्स्ट से रेगुलर होगी और ये पहली दफ़ा ग्रेड 17 में रेगुलर मतलब एज आ रही है, क्योंकि पहले पिछली दफ़ा आपने सही तस्दीक की है कि वो 16 में आई थी और जब लोग रिक्रूट हो गए थे तो ये 17 में चली गई थी। अब लोगों ने अप्लाई 16 के लिए किया था और लोगों की रिकमेंडेशन 17 के लिए हुई थी। ये बड़ा मज़ेदार। राइट नो रेगुलर जॉब्स क्योंकि बहुत कम आ रही हैं ना, तो उनमें से इस तरह की जॉब निकल के आना, फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होना उसके लिए, हमारे लिए सोशल साइंसेज की होना, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये एक अच्छी आने वाले दिनों के अंदर अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। दूसरी बात, जो पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, जो एज अ पेरोल काम करते हैं या एज अ प्रोबेशन ऑफिसर्स काम करते हैं,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ होती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। हाँ जी। इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग घरों में हो सकती है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जब 81 सीट्स डिस्ट्रिक्ट में। हैं, इसका मतलब ये है कि तमाम ज़िलों के अंदर कहीं ना कहीं पर सीट एक आध दो निकल आएगी ऐसे ही है। और वहाँ पर वो लोग पोस्ट हो सकते हाँ, हैं। ये है कि जो बिग सिटीज हैं जैसे लाहौर है, पिंडी है, फैसल, यहाँ पे शायद सीट्स अवेलेबल ना हो। हाँ, या हो सकता है जैसे वेकेंट ना हो, छोटे जिलों में होंगे। छोटे जिलों में तो आपको पहली बात। दूसरी बात, पेरोल एंड प्रोबेशन राइट नाउ बड़ा एक्टिव मतलब रोल प्ले कर रहा है होम डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रेनिंग्स में काफ़ी सारे लोग इवन के अमेरिका भी गए हैं। अभी उनका कोई एक वफद गया है डीजी के साथ, तो काफ़ी सारे पेरोल ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर जो हैं उनके साथ उस वफद में एज अ ट्रेनी गए हैं। तो मीन वो इसके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके साथ अलाइन है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग जो जेल के अंदर मतलब काम करते हैं, उसके ऊपर जब उनकी मतलब इंटीग्रेट करते हैं जेल डिपार्टमेंट की इस्लाहात के साथ, तो जब इनके रोल को मिलाकर पढ़ते हैं तो इनकी और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्यूटी बन जाती है, जो कि बड़ी बेहतर विजिबिलिटी होती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इसलिए ही भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास और कोई नौकरी नहीं है। ऐसी ही है। ठीक है, जब हमारे पास नौकरी नहीं है तो फिर हमें इसके लिए जान मारनी चाहिए। फिर अब आखिरी बात पर आते हैं। उसके अलावा ठंडा मीठा सा काम है इनका। हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब तुसा सवेरे जनाब अपनी रोटी बद्धो तो रोटी बाद के खेतना चले मनो तो उठा जनाब तुसा सारा डी को पानी या कई कुहाड़ियां चलाउणियां, मतलब ये काम भी कोनी इस दे विच। ये एक मतलब वो काम है जो डिसेंट काम है। ऐसे ही है। अच्छा, तो आप दरमियान फिर मुझे सराकी पे ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आखिर पर आ जाते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। वो एक लतीफ़ा बनाया था यूनिवर्सिटी में, किसी मेल ने फीमेल से पूछा तो उसने सराकी में, उसने कहा को। तो अब आप सराकी खुद शुरू कर लेते हैं, फिर इल्जाम मुझ पे ले आते हैं। मिठड़ी बोली है ना सर। ठीक है। अच्छा, वैसे भी सर जेड़ी जज्बातियत है ना, जज्बातियत उसका बेहतर तरीके दे नाल एक्सप्रेशन जेड़ा है मदर लैंग्वेज वो मदर लैंग्वेज ही तुसा कर सकते हो। सीधा आपको जस्ट से गालां कढणी होंदियां ने, हाँ, उस टाइम से पंजाबी शुरू हो जाते हैं। नहीं मतलब सराकी ਦੇ ਵਿੱਚ तुसा दूजे बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ अगर कि मतलब यार तू बादशाह है, ठीक है, मतलब लफ्ज़ का इस्तेमाल तुसा देखोगे यार है। सही। अब आ जाते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी मेन सब्जेक्ट और साथ में रूरल सोशियोलॉजी। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी के लिए इसमें हमारे पास अजीज साहब की जो किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी वो काम आ सकती है। हाँ जी। या सोशियोलॉजी की और भी कोई किताब किसी के पास भी मौजूद है, ठीक है, वो उससे पढ़ें और उससे वो कवर कर सकते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह ना अपनी बुक भी शेयर करेंगे लोगों के साथ ना। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात जो है, इसके ऊपर एक बुकलेट जो है वो मैंने खुद भी कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, जिसमें सोशल वर्क के सवालात हैं, सोशियोलॉजी के हैं, ठीक है, एंथ्रो के भी हैं, मीन रूरल सोशियोलॉजी के भी हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर किसी बंदे को वो बुकलेट भी चाहिए होगा वो भी उसे मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं सर सोशल वर्क के ऊपर। हाँ जी। डॉक्टर मोहम्मद खालिद की जो किताब है सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से, उसकी बाइबल है। वो बाइबल इसलिए है कि क्योंकि और किसी ने मेहनत ही नहीं की, सीधी सी बात है, इंक्लूडिंग मी। बहुत पुरानी बुक लिखी हाँ, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, किसी बंदे ने भी उसके ऊपर काम नहीं किया। बनता तो था ना कि यूनिवर्सिटीज के इतने माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो सिलेबस को रिवाइज करते और खुद सिलेबस की मतलब एज पर द मॉडर्न नीड्स लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ऐड करते हैं, बट नहीं हुई। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि जो डॉक्टर खालिद की किताब है उसमें सिर्फ पर्टिकुलरली जो 5 हिस्से हैं या 5-6 चैप्टर हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सोशल वर्क के जो प्राइमरी मेथड्स हैं जिसमें केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये 3 चैप्टर उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पार्ट 1 के अंदर आते हैं। ठीक है। एक उसका पेज नंबर 240 या 244 के ऊपर है, वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर उसके साथ जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेजिस्लेशन। ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है चाइल्ड्स के हवाले से,
ऑफेंडर्स के हवाले से, जो पेरोल एंड प्रोबेशन में काम आती है, वेलफेयर रिलेटेड जितने वेलफेयर रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो भी उसके अंदर मौजूद है, मतलब डॉक्टर खालिद की किताब के अंदर, जो कि बहुत इफेक्टिव है नए पढ़ने वाले के लिए। अब इसमें कुछ ऐसी एमसीक्यूज की भी बुक्स हैं। एमसीक्यूज की बुक में टेस्ट योर सोशियोलॉजी एक अच्छी किताब है, अजीज़ साहब की जो किताब है, अजीज़ तगा साहब की, और मंसूर शाह साहब की जो ग्लॉसरी ऑफ सोशल वर्क है। अगर छोटी छोटी सी हेडिंग की सूरत में बेहतरीन किस्म का लिटरेचर पढ़ना है तो वो भी एक अच्छी किताब है। ठीक है, अब उसकी अवेलेबिलिटी का मुझे नहीं पता कि लाहौर में या कहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, बट वो भी एक अच्छी किताब है। तो उसके अलावा है आखिरी चीज़ है रूरल सोशियोलॉजी। अगेन रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर कोई रेडीमेड मटेरियल मौजूद नहीं है, इसको आपको सर्च करना पड़ता है। हाँ, इसको आपको सर्च करना पड़ता है मुख्तलिफ वेबसाइट से। जब भी हमारा एग्जामिनर रूरल सोशियोलॉजी के हवाले से हेल्प लेता है, वो सर्च करता है ऑनलाइन सोर्सेज। सारे के सारे ऑनलाइन सोर्सेज रूरल सोशियोलॉजी के लिंक करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से, क्योंकि वहां पर रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर काम होता है, और वहां पर जो एमसीक्यूज भी आए हुए होते हैं वो भी उस पर्सपेक्टिव में आए हुए होते हैं। और एज इट इज जो हमारे पास सवालात रिफ्लेक्ट होते हैं, वो अभी आप सोशल वेलफेयर के पेपर में देखें, जो रूरल सोशियोलॉजी के सवालात थे वो इसी तरह जो इंडियन मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहीं से लिए गए थे। ठीक है, तो इवन कि वो जो नानक शाही कैलेंडर है उसके बारे में भी वहाँ पर सवाल इस दफ़ा आया हुआ था ITC, तो वो वहीं पर डिस्कस हुए हैं, सारे के सारे हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए कोई भी अच्छी सी 2 वेबसाइट्स देख लें। एग्जाम वीडा के ऊपर भी इसके MCQs हैं रूरल सोशियोलॉजी के। एक और वेबसाइट है बाईजोस। ठीक है, BYJOS। हाँ, ये इंडिया की जो टीम है ना, क्रिकेट टीम, उसकी उस किट के ऊपर भी, हाँ उसकी किट के ऊपर है। वो बुनियादी तौर पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी रूरल सोशियोलॉजी के सवालात पड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे सवालात हैं। इस तरह एक आध और है, मेरे दिमाग से निकल गई है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो बहुत अच्छी है रूरल सोशियोलॉजी के हवाले से। तो यहाँ से आप तैयारी करें तो 100% तैयारी हो जाएगी। मेजर पोर्शन तो इन्हीं से मुतालिक होता है, लेकिन आपको जेंडर स्टडीज को, एंथ्रोपोलॉजी को भी देखना पड़ेगा लाजमी तौर पर। इसमें उनके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा ना, रिसर्च को नहीं छोड़ती है। रिसर्च तो है ही है ना लाला, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ना, जो किरदार अदा करेगा 5 से 7 सवालात का, वो होगा पेरोल एंड प्रोबेशन की इंफॉर्मेशन। पेरोल किसे कहते हैं, ऑफेंडर किसे कहते हैं, प्रोबेशन किसे कहते हैं। हाँ जी, पेरोल एंड प्रोबेशन का एक्ट कब आया। हाँ, अगर वो जैसे चिल्ड्रन, बच्चों के हवाले से, या एक ऑर्डिनेंस भी इनका आया हुआ है, ठीक है, जो पुलिस ऑर्डिनेंस है या ETC, उनके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं बच्चों के हवाले से, प्रिजन के हवाले से, मतलब इसके अंदर जो थोड़ी छोटी सी मालूमात हैं वो सारी की सारी पेरोल एंड प्रोबेशन की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर वहाँ से इसको देख लिया जाए तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। ओके। तो इस तरह से आप घर बैठ के एक प्रॉपर पूरी की पूरी प्लान करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम के लिए, मतलब ये है कि कोई सेशन ज्वाइन करना को बहुत ज़रूरी है, नहीं, ये तो विल पे डिपेंड करता है ना कि एक कैंडिडेट की अपनी विल कितनी है कि वो तैयारी करता है या नहीं करता। तो अगर एक कैंडिडेट ने ये तहिया कर लिया है कि उसने पास नहीं होना, तो फिर तो मेरे ख्याल में उसके घर वाले, हम सारे लोग मिल के, पूरा पाकिस्तान मिल के, ठीक है, ये कहे कि इसने पास होना है, जब उसने खुद तय कर लिया कि मैंने पास नहीं होना, उसके लिए तो मुश्किल है। बट अगर किसी ने ये कोशिश की है तो मेरे ख्याल में वो आराम से निकल सकता है। इतनी ज़्यादा सीट्स एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह, इतने ज़्यादा लोगों का खप जाना ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसी ही है। तो इसमें और कुछ आप अगर ऐड करना चाहें। बस सर, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों को डिटेल डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप एज इसकी 35 साल होगी फॉर मेल और 38 ईयर्स होगी फॉर फीमेल। ओके। इसके अलावा बाकी हर चीज़ हमने बता दी है। हाँ जी। और रेगुलर जॉब है, रेगुलर जॉब के साथ जो सैलरी पैकेज है वो अराउंड 1 लाख रुपए के करीब होता है। ठीक है, इनसे ज़्यादा ही होता है। हाँ, इनका कोई स्पेशल अलाउंस तो नहीं है, लेकिन स्पेशल अलाउंस की वजह ना होने की वजह एक ये है कि इनकी स्केल, क्योंकि सीट अपग्रेड हो गई थी, तो इन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया था कि ग्रेड 17 में चले। बिल्कुल ऐसे। बाकी इनकी PR के हवाले से बड़ी अच्छी जॉब है, DSET सी जॉब है इनकी। देखें, जुडिशरी के साथ इनका लिंक होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका होता है, जजेस के साथ इनका होता है। ओवरऑल ये एक अच्छी PR वाली जॉब है अगर कोई इसको कैश करवाना चाहे, और अगर किसी ने सुकून से रहना है तब भी ये एक अच्छी जॉब है। ऐसी ही है।
तो बाकी हमारी तरफ से यही है, बेस्ट विशेज़ इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन के अंदर इस रिक्विजिशन के ऊपर जो है वो जिस तरीके से काम हो रहा है ये चली जाएगी। आप प्रीएम्प्टिव ऐसा मेजर्स हैं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, अपनी अपनी पेस बना लें, और पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया और अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर और उनके लिए निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ताज़ा उन्होंने नॉलेज गेन किया होता है। अगर वो उसी पेस से चलें तो वो आराम से पास हो सकते हैं। बाकी हमारे पास क्योंकि जॉब्स ज़रा स्क्वीज़ होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, तो सो इस स्क्वीज़ जो जॉब है इसके अंदर सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, जो अपनी एनर्जी का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों के लिए स्पेस बचेगी, बाकियों के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो सो आज से ही कोशिश करें, अपना टाइम टेबल बनाएं रैशनल किस्म का और पढ़ना शुरू करें। बहुत शुक्रिया।